तो दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर मैथ के बारे में मैथ फर्स्ट टॉपिक से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक अनुपात, मिश्र अनुपात, अनुलोम या अनुक्रमानुपात, प्रतिलोमानुपात, इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं? यदि ए तथा बी दो समान प्रकार की सजातीय राशियाँ हों और बी इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो भागफल ये डिवाइडेड बाई बी को ये का बी का अनुपात या रेशियो कहते हैं। ये अनुपात बी। इसको यहाँ पे बी जो होता है वो इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। बी कोई पूर्णांक नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर या होल नंबर हो सकता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है। उसी प्रकार से हम लोग कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे। मिश्रित अनुपात। अनुपातों को निरूपित करने वाले भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों को मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे ए अनुपात बी का सी अनुपात डी और यक्स अनुपात वाई दिए अनुपात हैं, तो मिश्रित अनुपात ए अपान बी क्रॉस सी अपान डी क्रॉस एक्स अपान वाई इजकल टू ए सी एक्स अपान बी डी वाई। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात प्राप्त होता है। अंश को अंश से, हर को हर से। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यह छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या याद कीजिए। माना दो संख्याएं 8x एंड 5x हैं। जैसे यहाँ देखो, इसके बाद 5x छोटी संख्या है वो 12.5 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से x हम लोगों को 2.5 मिल गया। फिर तो बड़ी संख्या 8 × 2.5 यानी कि 20 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अनुलोम या अनुक्रमानुपात किसे कहते हैं? यदि ए बी सी तथा डी इस प्रकार हैं कि ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी हो तो ए बी सी एवं डी समानुपाती होंगे। समानुपातिक होने का बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ हम दो लोग देख सकते हैं, ये क्रॉस डी, ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए क्रॉस डी इक्वल टू बी क्रॉस सी आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार अनुलोम या अनुक्रमानुपात ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि घटने या बढ़ने से दूसरी राशि भी घटती या बढ़ती है, अनुलोम या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी, अगर b बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, अगर b घटेगा तो ये भी घटेगा। इस प्रकार इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। और प्रतिलोमानुपात किसे कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शनल टू 1/b। अगर b घट रहा है, b की वैल्यू घट रही है तो ये की वैल्यू बढ़ेगी, अगर b बढ़ रहा है तो ये की वैल्यू कम होगी। ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। एक थैली में 1 रुपये 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 24 रुपये 75 पैसे हो तो प्रत्येक राशि के सिक्कों की संख्या बताइए। माना 1 रुपये का x सिक्का है, 25 पैसे का 2x सिक्का है और 5 पैसे का 3x सिक्का है। जो अनुपात में दिया हुआ है 1:2:3, उसको हम लोग लिख लेंगे। कुल राशि कितनी है? 24 रुपये 75 पैसे। तो हम इन सबको पैसों में चेंज कर लेंगे। तो 24 रुपये में 1 रुपये में 100 पैसे, तो 24 रुपये में 2400 पैसे प्लस 75 2475 पैसे। इस प्रकार 1x इक्वल टू 1 रुपया यानी 100 पैसे, तो 100 × x प्लस 25 × 2x प्लस 5 × 3x इक्वल टू 2475। इसी प्रकार से हम लोगों की x की वैल्यू 100x
100x 50x plus 15x is equal to 24075, तो 165x is equal to 2475। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को 15 मिल जाएगी, और इसलिए 15 सिक्के 1 रुपये के, 30 सिक्के 25 पैसे के और 45 सिक्के 5 पैसे के हैं, क्योंकि 1:2 अनुपात के रूप में सारी चीज़ें सिक्के क्रमशः हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।